प्रथम ऋषभ कर्म करी, सनमति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तल, वंदो वृष शिरमौर। व्रत तप धर तनु नगन तल, वंदो वृष शिरमौर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दे तातिभुवनिन्द परिपूज्यम्। वोच्छम् अणुविहाओ, भवीय जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर अहो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित। इसके अंतर्गत द्वादश अनुप्रेक्षा 12 अनुप्रेक्षाओं की चर्चा है। उसमें से यहाँ अपनी 10वीं लोकानुप्रेक्षा की चर्चा चल रही है। लोकानुप्रेक्षा की चर्चा में लोक का सामान्य स्वरूप अर्थात षड द्रव्यात्मक लोक का स्वरूप यहाँ चल रहा है। लोक है वो 6 द्रव्यों का समूह है, षड द्रव्यात्मक लोक है। उसमें से जो पहला द्रव्य है, पहला मतलब पहले जिसका कथन किया जा रहा है, जीव द्रव्य का वर्णन यहाँ पर चल रहा है। तो वो जीवों का जो वर्णन किया है, तो अनेक अनेक अपेक्षाओं से संसारी जीवों की अपेक्षा, यहाँ उनके प्राणों की अपेक्षा, पर्याप्तियों की अपेक्षा, भेद प्रभेदों में मारणाओं की अपेक्षा, जीव समासों की अपेक्षा, ये सारी चर्चा यहाँ की है। और उस चर्चा को समझने के लिए कुछ गणित प्रयोजनभूत था, तो प्रारंभ में वचनिका में अलौकिक गणित की चर्चा भी यहाँ पर की गई है। अब यहाँ चर्चा चल रही थी जीवों की संख्याओं की, कि जीवों की संख्या कहाँ कहाँ कितने जीव पाए जाते हैं, वो यहाँ बता रहे थे। तो सबसे पहले अग्निकायिक और वायुकायिक जीवों की संख्या बताई, कि जो बादल पर्याप्त अग्निकायिक जीव हैं वो कितने हैं। घनावली के असंख्यातवे भाग प्रमाण, घनावली अपॉन असंख्यात, बादल पर्याप्त अग्निकायिक जीव और बादल पर्याप्त वायुकायिक जीव वो कितने हैं, वो है कुछ कम लोक के प्रदेश प्रमाण। लोक के प्रदेश जितने हैं उसमें से कुछ कम, तो कुछ कम लोक के प्रदेश प्रमाण। जैसे ऐसे होता है ना, कुछ कम मतलब जैसे 98 रुपीज, उसको क्या बोलते हैं, पुराने जमाने में ऐसे बोलते थे। 2 कम 100, 1 कम 20, 19 को क्या बोलेंगे, 1 कम 20, ऐसा इस तरह से। कभी टाइम पूछो कितने बज गए हैं, तो क्या कहेंगे, 2 में 10 कम, ऐसे टाइम बताते। तो ऐसे ही कुछ कम लोक के प्रदेश प्रमाण, कि लोक के जो असंख्यात प्रदेश है उसमें से कुछ कम, ये किसकी संख्या है, बादल पर्याप्त वायुकायिक जीवों की। इसके बाद में फिर पृथ्वी आदि जीवों की संख्या बताई, कि जो सामान्य रूप से पृथ्वी जल अग्नि वायु का एक जो जीव हैं उनकी संख्या कितनी है, सामान्य से पूछेंगे तो असंख्यात लोक। ठीक है, पृथ्वी का एक कितने हैं, असंख्यात लोक।
जल का एक असंख्यात लोक, वायु का एक असंख्यात लोक, अग्नि का एक असंख्यात लोक, ये सब असंख्यात लोक हैं। और त्रस जीव कितने होते हैं? अभी त्रस की संख्या इसमें आई अपने, ये तसा आई थी ना, त्रस। त्रस जीव कितने हैं? तो त्रस जीवों की संख्या यहाँ जो दी है, संख्या जगत श्रेणी प्रमाण, बाकी गुणसार में उसकी संख्या दी है। जगत प्रतर का असंख्यात व भाग, जगत प्रतर बटा असंख्यात, त्रस जीवों की संख्या कितनी है? जगत प्रतर बटा असंख्यात। जगत प्रतर क्या होता है? जगत प्रतर क्या होता है? जगत श्रेणी के वर्ग को जगत प्रतर कहते हैं। जगत श्रेणी के वर्ग को जगत प्रतर कहते हैं, यानी जगत श्रेणी गुणा जगत श्रेणी। जगत श्रेणी कितना होता है? आप बोलेंगे ज्योति जी? नहीं, मैं इसका नहीं मेरे को पता। मैं क्वेश्चन है मेरा, जो आपने पर्याप्त वायु का एक जीव बताया ना, तो वो बादर जीव जैसे वनस्पति में जैसे आलू के सहारे से वो एक शरीर के सहारे से वो रहते हैं, इसी तरीके से वायु का एक जीव जो बादर है वो किसके शरीर के सहारे से रहता है? ये मेरा क्वेश्चन है। किसके सहारे से रहते हैं? तो समझ लो जो भी ये वात वाले है ना, वात वाले जो है वहाँ बादर वायु का एक है, वो पृथ्वियों के आधार से रहते हैं, वात वाले में जो है। और यहाँ पर जो है, तो जो भी यहाँ पे समझ लो त्रस जीवों के शरीर होते हैं, औदारिक आदि जीव हैं या पुद्गल हैं, जैसे वो पृथ्वियों के आधार से रहते हैं, वैसे यहाँ पर भी इतने पुद्गल हैं, तो इन पुद्गलों के आधार से वो रहते हैं जो बादर जीव हैं। ठीक है, हाँ। जगत प्रतर कहा था ना, जगत श्रेणी का वर्ग, तो जगत श्रेणी कितनी है? बोलिए अनीता जी। 7 राजू लंबी आकाश के प्रदेशों की पंक्ति। हाँ, वो जगत श्रेणी है। तो अभी इसको जगत प्रतर को कैसे लिखेंगे? जगत श्रेणी गुणा जगत श्रेणी, तो इसको खोल के लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? जगत श्रेणी को लिखने के लिए पूछ रहे हैं? जगत प्रतर, जगत प्रतर को लिखेंगे, जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी इज इक्वल टू जगत श्रेणी का वर्ग। हाँ, अभी ये तो इसमें हो गया, अब इसको और खोलो, तो जगत श्रेणी की जगह क्या रख सकते हैं अपन? समझ नहीं आया। 7 राजू, 7 राजू है ना? 7 राजू, हाँ लिखा हुआ तो है। 7 राजू 7 राजू गुणा इंटू 7 राजू, 7 राजू। जगत प्रतर कितना हुआ? 7 राजू इंटू 7 राजू 49 राजू। 49 राजू स्क्वायर। राजू स्क्वायर, ठीक है। ये जगत प्रतर कितना होता है? 49, 7 गुणा 7, 7 राजू गुणा 7 राजू, तो 7 7 गुणा करेंगे तो 49, 49। 49 वर्ग राजू बोलते हैं उसको, राजू स्क्वायर को हिंदी में बोलेंगे 49 वर्ग राजू, ठीक है। ये एक जगत प्रतर होता है। तो त्रसों की संख्या कितनी है? जगत प्रतर का असंख्यातवा भाग, जगत प्रतर है 49 वर्ग राजू, उसका असंख्यातवा भाग, और वह संख्यात भी कितना है? प्रतरांगुल का असंख्यातवा भाग है, मतलब समझ लीजिए ये टोटल है। अच्छा, इतना बताना है आपको कि ये जो जगत प्रतर का असंख्यातवा भाग है, त्रसों की संख्या, इसका मतलब क्या हुआ? अपन ने निकाल लिया उसका वैल्यू 49 वर्ग राजू, उसका असंख्यातवा भाग, ठीक है, ये निकाला अपन ने। तो ये जो 49 वर्ग राजू का असंख्यातवा भाग है, मतलब क्या हुआ? 49 वर्ग राजू में जितने आकाश के प्रदेश हैं, मतलब क्या हुआ इसका? उस दिन भी बताया था मैंने, पर आप लोगों को फिर से। जगत प्रतर का असंख्यातवा भाग का मतलब क्या है? जगत प्रतर में जितने आकाश के प्रदेश हैं, और जगत प्रतर कितना बड़ा है? 49 वर्ग राजू, 49 वर्ग राजू, उतना जगत प्रतर है। यानी 7 राजू ऐसे लिया, देखो ये समझ लो ये 7 राजू की पंक्ति है, तो इसमें तो केवल 7 राजू में प्रदेश आए, समझ लो 10 प्रदेश आए, ठीक है, आकाश के, ये 10 प्रदेश आए, तो ये तो हुआ जगत श्रेणी। अब क्या है कि 7 राजू ऐसे लेना है और 7 राजू ऐसे लेना है, लंबाई में भी और इधर चौड़ाई में भी। तो इधर 10 प्रदेश है
और इधर भी 10 प्रदेश हैं, और ऐसे 10 10 10 10 10 कितनी लाइन खींचेगी? 10 ही लाइन खींचेगी ना, ये 10 प्रदेश हैं तो 10 जगत श्रेणियां हो जाएगी। ऐसे 49 जगत श्रेणियां, उसमें जितने आकाश के प्रदेश आएंगे वो कहलाएगा जगत प्रतर। तो ये कितने हो गए अभी? अगर अपन 10 प्रदेशों की एक जगत श्रेणी मान रहे हैं तो जगत प्रतर में कितने प्रदेश हो जाएंगे? 100। 10 गुणा 10 100 हो जाएंगे ना। तो ये 100 प्रदेश जगत प्रतर हुए, उसका असंख्यातवा भाग, असंख्यात को मान लिया अपन ने 5। ठीक है, 100 प्रदेश हैं जगत प्रतर में और असंख्यात को हमने मान लिया 5, तो 100/5 करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 20। तो ये हो गई त्रसों की संख्या। ये 20 नहीं है त्रसों की संख्या, ऐसा निकालना है। ठीक है, जगत प्रतर का असंख्यातवा भाग, तो जितने जगत प्रतर में जितने प्रदेश हैं उसमें असंख्यात का भाग लगाएंगे, जो आएगा वो त्रसों की संख्या है। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि ये जो त्रसों की संख्या है, यानी त्रस, पूरे लोक में त्रस कितने हैं? कि एक लोक से कम है, एक लोक से ज्यादा है, या एक लोक के बराबर है। आपको बता दिया त्रसों की संख्या है जगत प्रतर का असंख्यातवा भाग। ये एक लोक से कम है, एक लोक से ज्यादा है, या एक लोक के बराबर। मैंने अब उंगलियां बदल दी है, दोबारा से देखना। मैं भी एक लोक से कम, कम के लिए 1, ज्यादा के लिए 2, बराबर के लिए 3। काफी लोगों का सही जवाब आ रहा है, 1-2 लोग ही हैं गलत जवाब देने वाली। एक लोक से कम है, जगत प्रतर ही अपने आप में कम है लोक से। लोक कितना है? लोक कितना है? लोक तो है जगत घन, वो है जगत श्रेणी गुणा जगत श्रेणी गुणा जगत श्रेणी, यानी 7 राजू गुणा 7 राजू गुणा 7 राजू, वो तो है 343 घन राजू। ये तो था ही अपने पास टोटल 49 वर्ग राजू, और उसमें भी भाग लगा दिया संख्यात का। तो एक लोक में जितने प्रदेश हैं उससे भी कम है त्रसों की संख्या। है संख्यात लेकिन कम। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, ये दुर्लभता बताई जा रही है। त्यों पर्याय लहित, जिनकी संख्या कम है, मतलब रेयर है, और इसलिए उनमें रहने का काल भी, संख्या कम कब होती है? जो उसमें रहने का काल भी कम होता है, तो उनकी संख्या भी कम है। तो त्रस पर्याय का काल कितना है? उत्कृष्ट काल त्रसों में रहने का साधिक 2000 सागर, एक जीव की अपेक्षा साधिक 2000 सागर है। बाकी लंबा टाइम असंख्यात कल्प काल और असंख्यात पुद्गल परावर्तन, वो कहाँ रहेगा? एक इंद्रिय पर्याय में ही रहेगा, और घूम घूम के वही है। ठीक है, तो ये त्रसों की संख्या हुई। और जो वनस्पति है, बोलो प्रीति। भाभी ये जो जगत प्रतर का असंख्यातवा भाग है, त्रस की संख्या, ये दोनों मिला के है पर्याप्त है पर्याप्त? हाँ, सामान्य रूप से त्रसों की संख्या बताइए। दोनों मिला के है ना। और इसमें जो ये अलग अलग है असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण, तो असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण एक लोक से कम होगा? हाँ, असंख्यात जगत श्रेणी इसी में आ जाएंगी ना, जो अपन ने जगत प्रतर का असंख्यातवा भाग है ना, उसमें जगत श्रेणियां कितनी आएंगी, तो वो असंख्यात, असंख्यात आ जाएंगी उस हिसाब वो से। एक लोक से कम ही माना जाएगा, मतलब ये भी। हाँ हाँ, देखो, तो यहाँ जो अपने को गाथा दी थी 148 नंबर की, पृथ्वी का एक अपकायिक प्रत्येक वनस्पति सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित तथा त्रस, ये सब पर्याप्त अपर्याप्त जीव हैं, तथा वे जुदे जुदे असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण हैं। यानी पृथ्वी का एक पर्याप्त बहुसंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है, पृथ्वी का एक पर्याप्त बहुसंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है, जल का एक पर्याप्त, जल का एक अपर्याप्त, प्रत्येक वनस्पति पर्याप्त, सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित, सबकी संख्या अलग अलग असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। और टोटल भी सबको देखेंगे सारे तरह, यानी इन सबको मिला के एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 नहीं, पृथ्वी जल अग्नि वायु
और प्रत्येक वनस्पति दोनों टाइप की, सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित और त्रस, सब मिलाकर भी, यानी केवल साधारण वनस्पति को अलग कर दो, बाकी सारे टाइप के जीव मिलाकर भी उनकी संख्या कितनी है? ये असंख्यात लोक ही है, इतनी ही है, सब असंख्यात में ही है, अनंत नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे कहा, बोली रेणु जी। मैं एक बार वापस समझाइए, मतलब जो आप बादर और सूक्ष्म दोनों को मिला के असंख्यात लोग बोल रहे हो? मतलब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि असंख्यात श्रेणी बोल रहे हो, समझ भी नहीं आएगा। असंख्यात जगत श्रेणी अलग 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 जो बताया है ना, वो तो यहाँ असंख्यात जगत श्रेणी कहा है। ठीक है, अलग अलग बादर बादर यहाँ बादर और सूक्ष्म का भेद नहीं किया, यहाँ तो नहीं मैम, सामान्य कहा। जो 147 है और 148 है, दोनों को मिलाकर एक बार वापस समझाइए ना। देखो 147 में तो अग्निकायक और वायुकायक के बादर जीवों की संख्या अलग से बताई है। हम्म ठीक है, हम्म हम्म और 148 में ये सामान्य रूप से, अब इसमें क्या है कि कुछ टीका भी नहीं दी है कि ये, और ये जो संख्या दी है ना, बाकी सब जगह वहां पे जगत श्रेणी वर्ड नहीं दिया, असंख्यात ही है, असंख्यात लोग इस तरह का ही है। तो मैम यहाँ तो असंख्यात लोग नहीं है ना 148 में? तो असंख्यात लोग नहीं है, अलग अलग दी है ना, वो असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। असंख्यात श्रेणी दिया है, हाँ, तो असंख्यात लोक जगत, का तो नहीं, लोक नहीं लिखा यहाँ। हाँ तो यहाँ तो अलग अलग दी है ना सबकी, यहाँ सबकी तो अलग अलग दी है। वही और मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। टोटल मिलाएंगे सामान्य रूप से, बादर सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त सबको मिलाएंगे तो उनकी संख्या असंख्यात लोक आई है। किसकी? पृथ्वी जल अग्नि वायु की, सामान्य रूप से। सामान्य रूप से पृथ्वी का एक सूक्ष्म बादर पर्याप्त अपर्याप्त सब मिलाएंगे तो कितने आएंगे? असंख्यात लोग। ठीक है, देखो मैं आपको, मैंने निकाल के इसमें निकाला, गोमट सार में बताती हूँ। देखो यहाँ काय महात्मा में दिया है, मैं आपको शेयर करती हूँ, 1 मिनट में निकाल के दिखाती हूँ। मैम यहाँ क्योंकि यहाँ पे ना रस जीव का भी बोला है ना। हाँ वो है, देखो 1 मिनट, वो क्या अलग अलग तरह से अलग अलग संख्या आती है, इसीलिए मैंने उस दिन कहा था, पर वो कंफ्यूजन होता ही है उससे। एक सामान्य रूप से देखे ये, रस जीव तो असंख्यात लोग प्रमाण नहीं हो सकते मैम। रस में दोनों तरह के है ना, ये पर्याप्त है, पर्याप्त देखिए, ये यहाँ पे गाथा है,
गाथा है घुमटसार जीव कांड की, 204 नंबर की गाथा है। मैं गाथा यहाँ से पढ़ के बता रही हूँ आपको। गाथा का अर्थ, शलाकात्रय निष्ठापन की विधि से लोक का 3.5 बार परस्पर गुणा करने से तेजस्कायिक जीवों का प्रमाण निकलता है। पृथ्वी जल वायु कायिक जीवों का उत्तरोत्तर तेजस कायिक जीवों की अपेक्षा अधिक प्रमाण है। इस अधिकता के प्रतिभागहार का प्रमाण असंख्यात लोक है। मतलब ये अग्निकायिक जीवों की संख्या बता रहे हैं, टोटल कुल, यहाँ जो संख्या बता रहे हैं कुल, और कुल अग्निकायिक जीव कितने हैं? असंख्यात लोक कुल। और वो भी कितना है कि लोक का 3.5 बार शलाकात्रय निष्ठापन करो। शलाकात्रय निष्ठापन अपने को आता ही है कि लोक के जितने प्रदेश हैं उतने कोई विरलन, उतने कोई दे, और उतनी ही शलाका, और फिर उसको बराबर वो शलाका खत्म हो जाए, फिर जो संख्या आएगी उसका विरलन, दे, शलाका, ऐसा 3 बार और 3.5 बार ऐसा करने पर जो आएगा वो असंख्यात लोक प्रमाण, वो अग्निकायिक जीव है। ये अग्निकायिक जीव है। और फिर अग्निकायिक जीवों से प्लस का मतलब होता है कुछ अधिक। जब कुछ अधिक बताना होता है तो प्लस करते हैं, और गुणाकार रूप में होता है तो ये जो प्लस बता रहे हैं इसका मतलब है दुगुना भी नहीं है। प्लस कर रहे हैं ना कुछ, तो दुगुना भी नहीं है, कुछ अधिक है। अग्निकायिक जीवों से कुछ अधिक। कितना अधिक? कि जितने अग्निकायिक जीव हैं उसमें असंख्यात लोक का भाग लगाएंगे तो वो जो संख्या आएगी वो संख्या है पृथ्वी कायिक जीवों की। ये आप लोग लिखना मत, केवल आप लोगों को बताने के लिए समझ रखना वही जो अपने अभी इसमें है, अपने ये जो चल रहा है उस आधार पे। और लिखना हो तो लिख भी लेना, अगर घुमटसार का रेफरेंस डाल लेना उसमें। घुमटसार जी जीवकांड की गाथा 205 है। तो यानी इससे ये लग रहा है कि अग्निकायिक जीव कम है कंपैरेटिवली, उससे कुछ ज्यादा है पृथ्वी कायिक। और फिर पृथ्वी कायिक जितने हैं उसमें फिर वही पृथ्वी कायिक बटा असंख्यात लोग। जैसे समझो ये है 1000, अग्निकायिक जीव है 1000, तो ये 1000 प्लस 1000 बटा असंख्यात लोग का प्रमाण मान लिया 10। तो ये तो है 1000, और ये 1000 यहाँ रखे, उसमें प्लस किए 1000 बटा 10, तो कितना आ गया? 100। 1000 बटा 10 करेंगे तो यहाँ 100 आ गया। तो इस 1000 में 100 और प्लस करेंगे तो पृथ्वी का एक कितने हो गए? 1100। समझ में आ रही है बात? देखो मान लिया कि कुल अग्निकायिक जीव हैं 1000, है ना, कुल की बात चल रही है। अपने को यहाँ बादर की बताई है, बादर पर्याप्त की। ये टोटल बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त सब मिला के अग्निकायिक है 1000। और पृथ्वी कायिक कितने होंगे? कि जितने अग्निकायिक जीव हैं उसमें अग्निकायिक जीवों का असंख्यातवा भाग। तो अग्निकायिक जीव है 1000 और असंख्यातवा भाग का मतलब है 10। असंख्यात मतलब 10 माना हमने, तो कितने हो गए ये? 1000 प्लस 100 मतलब 1100 जीव हो गए पृथ्वी कायिक। कायिक। ठीक है ना। अब जल कायिक कितने हैं? देखो फिर से, असंख्यात जल भाग कायिक से है, जल कायिक है कि जितने पृथ्वी कायिक हैं, पृथ्वी कायिक आए थे 1100, तो जितने पृथ्वी कायिक हैं उसमें फिर से असंख्यात का भाग लगा के उसमें जोड़ो, तो ये हो गए। अब 110 जोड़ो 1100 में, 1100 में 110 जोड़े तो ये आ गए 1210। जल कायिक कितने हो गए अपने पास में? 1210। समझ में आ रही है? थोड़ी सी मतलब ऐसे ऐसे अधिक है, वो असंख्यातों में है संख्या, तो ये प्लस होके भी असंख्यात में आएगी। यानी अग्निकायिक है अगर 1000 तो पृथ्वी कायिक है 1100, जल कायिक है 1210। फिर ये 1210 प्लस 1210 बटा 10 करेंगे तो ये वायु कायिक का आएगा, तो 0 से 0 गई, 121 इसमें और प्लस करो तो ये आया 1 3 3 1 1331। ये आ गई वायु कायिक जीवों की संख्या। ऐसे मतलब कुछ कुछ अधिक है, ये इनकी उत्तरोत्तर अधिक कैसे हैं वो यहाँ बताया है। ठीक है। अब वो इसमें क्या है कि यहाँ अपने को कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में बादर अलग कर दिया, सूक्ष्म अलग कर दिया, पर्याप्त अपर्याप्त अलग कर दिया, इसलिए वो संख्याएं थोड़ी अलग अलग लग रही है। फुली ठीक। ये पृथ्वी में जैसे अपन ने लिया है तो पहले अग्नि कायिक को क्यों लिया है? अग्नि प्लस सबसे कम वो है, जो सबसे कम है पहले उनको बता दिया, फिर उसमें जोड़ते जाएंगे। फिर अग्नि फिर दोबारा आई है, जैसे पृथ्वी के बाद जल आया फिर अग्नि आई।
कहाँ ऊपर आ गई है? सबसे पहले तो पृथ्वी है हाँ। संख्या। सबसे पृथ्वी में पृथ्वी कहाँ है? अरे वो अपन क्रम से उस क्रम से बोलते हैं, अभी यहाँ दूसरा क्रम बता रहे हैं ना। यहाँ अग्नि का एक सबसे कम है, उनसे कुछ ज्यादा पृथ्वी का एक है, उनसे कुछ ज्यादा जल का एक है, उनसे कुछ ज्यादा वायु का एक है, वो क्रम यहाँ बता रहे हैं। पर जीव कांड में वो ऐसा दिया होगा कोमट वो अल, वो अल, किस अपेक्षा से होगा, वो अलग है क्या? मैं बताती हूँ मेरे को, वो अलग है चीज, मैं यहाँ दूसरी चीज बता रही हूँ, इसीलिए मैं कर नहीं रही थी इनको, पर वो आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं। अभी ये समझ लिया, ये समझ लिया ना। अब जो आप कौन से जीव कांड में बोल रहे हैं, कहाँ ये प्रकाश छाबड़ा वाले, उसका कौन सा बोल रहे हैं, पेज नंबर कौन सा बोल रहे हैं? 103 पेज। हाँ आप गलत पढ़ रहे हैं। अच्छा। उसमें उसमें जो वो ग्रेटर देन लेस देन वो जो साइन है ना, तो हाँ हाँ अग्नि सबसे कम है। हाँ आप कुल अग्नि, फिर पृथ्वी, फिर जल, फिर वायु, यही दिया है, हाँ। यही तो दिया है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो उसको सही। पर ऊपर अलग तरह से दिया है वो साइड अलग में। है, इसलिए वो कैलकुलेशन अलग है, इसलिए अब अपन केवल फाइनल जो रिजल्ट है ना वो समझ लीजिए आप, क्योंकि वो लगाएंगे अभी, सब लोगों के समझ नहीं आ रहा और आएगा भी नहीं अभी, ठीक है थैंक इसलिए यू। उतना ही समझ लीजिए। ठीक, ठीक। इसलिए यहाँ जितना दिया है ना अपन उसको उतना ही देखते हैं, अभी उलझ जाएंगे अभी, सब सब ज्यादा लोगों के समझ नहीं आएगा, आ ही नहीं रहा है, समझ आ रहा है मुझे कि समझ नहीं आ रहा है, और उसके लिए वो पूरा पीछे से ऊपर से पढ़ना पड़ेगा ना सारा करके तब। तो अभी इतना अपने को केवल इतना इसमें देखना है सामान्य रूप से, अभी आगे और गाथा आ रही अल्प बहुत, तो सामान्य अल्प बहुत कि कौन कम है कौन ज्यादा है, इतना अपने को इसमें देखना है। ठीक है, बोलो कृति। हाँ भाभी, इसमें मुझे अभी भी कंफ्यूजन है। ये प्रत्येक वनस्पति में सूक्ष्म तो होता ही नहीं है, बादर है। हाँ हाँ, तो फिर सप्रतिष्ठित पर्याप्त अपन ने लगाए असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण, और सप्रतिष्ठित अपर्याप्त भी असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण। तो मान लो ये एक एक लोक से कम भी है, और फिर दोनों को मिला के असंख्यात लोक प्रमाण कैसे हो जाएंगे? सप्रतिष्ठित दोनों मिलाएंगे तो एक साथ असंख्यात कैसे हो गए फिर? इसका थोड़ा मतलब है तो वो असंख्यात लोग ही कंफर्म है, क्योंकि वहां हाँ ये दिया ये है है। कोमट सार आदि में वही दिया है। अब यहाँ ये जो असंख्यात जगत श्रेणी, मैंने भी इसको देखा पर मुझे ये शब्द और कहीं भी नहीं मिला, असंख्यात जगत श्रेणी वाला। हम्म अब ये इन्होंने कैसे कहाँ लिखा है, तो कोई और मतलब मिलेगा तो और पूछ लेंगे, इसलिए मैंने आपको वो बताया कि वो समझ लेना कि असंख्यात लोग ही है इनकी संख्या, तो असंख्यात है बाकी और में तो असंख्यात में। हाँ हाँ, बाकी में हाँ तो सूक्ष्म मिला के फिर भी असंख्यात लोक प्रमाण हो जाएंगे, पृथ्वी अग्नि और इनमें सब में। हम्म ठीक है, अभी अभी जो मैं आपको बता रही हूँ ना उतना ये लिखो, और इस वाली गाथा को 148 को अभी समझ लो एक उसमें रख लेते हैं क्वेश्चन मार्क में, इस वाली गाथा को, तो इसको अपन देख लेंगे फिर से, और मैं गोमट सार के आधार से आपको जो थोड़ा अल्प बहुत है वो बताती हूँ। अभी ये 149 जो गाथा है इसको और देख लो एक बार, कि प्रत्येक वनस्पति तथा बादल लब्ध्य पर्याप्त जीव वह संख्यात लोक प्रमाण है। इसी तरह से सूक्ष्म अपर्याप्त, अब ये जो बादल लब्धि अपर्याप्त जीव कहा है ना, या प्रत्येक वनस्पति के साथ, ये बादल लब्धि अपर्याप्त मतलब सारे कोई से भी, या एक इंद्रिय बादल की एक इंद्रिय लब्धि अपर्याप्त की, दो इंद्रिय लब्धि अपर्याप्त, ऐसा नहीं कहा, सारे जो भी बादल लब्धि अपर्याप्त जीव हैं वह संख्यात लोक प्रमाण है। इसी तरह से सूक्ष्म अपर्याप्त वो भी असंख्यात लोक प्रमाण है, और सूक्ष्म पर्याप्त जीव संख्यात गुणे हैं, मतलब अपर्याप्त सूक्ष्म अपर्याप्त जीवों से सूक्ष्म पर्याप्त जीव ज्यादा है। मैंने उस दिन आपको बताया था शायद, वो पुण्य का उदय पाप का उदय ये करके। अभी देखो इसमें फिर से, तो सामान्य रूप से पृथ्वी जल अग्नि वायु की संख्या है असंख्यात लोक, और त्रसों की संख्या वो कितनी है, जगत प्रतर का असंख्यातवा भाग ये। अब बादर पर्याप्त जलकायिक से
बादर पर्याप्त पृथ्वी कायिक वो कुछ अधिक है, या फिर इसमें भी रहने दो आप, बादर वादर आप तो सामान्य लिख लो, ये भी रहने दो। फिर वो बादर की संख्याएं अलग हैं और फिर सूक्ष्म की अलग है, फिर दोनों मिला के अलग हो जाता है, तो फिर कंफ्यूजन होगा, इसको भी रहने दो आप। तो अभी अप्रतिष्ठित और सप्रतिष्ठित प्रत्येक, ये अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है गणित में। अप्रतिष्ठित प्रत्येक कितनी है? अप्रतिष्ठित प्रत्येक है असंख्यात लोक, और सप्रतिष्ठित प्रत्येक उससे असंख्यात गुना अधिक है। अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति की संख्या असंख्यात लोक है, वनस्पति का एक जीवों की, वनस्पति की नहीं, मतलब वनस्पति का एक जीवों की। अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का एक जीवों की संख्या असंख्यात लोक है, और जो प्रतिष्ठित है सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का एक है, वो उनसे असंख्यात गुना अधिक है, और वो भी असंख्यात लोक ही है, लेकिन असंख्यात गुना अधिक है। मैम मेरे किताब में थोड़ा अलग तरह से दिया गया है। इसमें ये कहा गया है कि इस गाथा में जो पत्ते या शब्द है उसका अर्थ टीकाकार ने मतलब गवर्नमेंट सार के साथ प्रत्येक वनस्पति किया है, किंतु मुझे ये अर्थ ठीक प्रतीत नहीं होता है। अब ये जो कार्तिक बात प्रीति कह रही है ना, कार्तिक काफी निरीक्षा कहाँ की आपकी? ये हमारी कहीं और की है, शायद इधर दिल्ली की ही प्रकाशित है। ठीक है, पढ़िए पढ़िए। हाँ, तो इसमें मतलब ये दिया कि प्रत्येक शब्द सिर्फ वनस्पति में नहीं लगाना है, बल्कि प्रत्येक का प्रत्येक मात्र शब्द अर्थ संगत ही है, तो प्रत्येक पृथ्वी का है इस तरह से लगाना है, प्रत्येक पृथ्वी का है, प्रत्येक जल का है, इस तरह से लगाना है, सिर्फ वनस्पति में नहीं लगाना है। ठीक है, मैं और देखूंगी, और मेरे को भी दूसरी कोई एडिशन मिलते हैं ना इसमें थोड़ा, क्योंकि असंख्यात श्रेणी और ये और कहीं मिला नहीं मुझे भी देखने में। ठीक है, ये हो गया प्रत्येक वनस्पति में सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। तो अप्रतिष्ठित है असंख्यात लोक, और सप्रतिष्ठित है उससे भी असंख्यात गुणा अधिक, और वो भी है असंख्यात लोक। अब जो वायु का एक जीव है, वायु का एक जीव से अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कम है। वायु का एक टोटल जितने जीव हैं उससे अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का एक जीव कम है। अपन ने 149वीं गाथा में पढ़ा था ना, तो ये उसमें तो सब उसका ले लिया था पहले उन्होंने, प्रत्येक वनस्पति को भेद करके सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित, और फिर अलग से फिर से दे रहे इसको प्रत्येक वनस्पति को। हाँ, इसीलिए वो ऊपर, इसीलिए वो जो पढ़ के बता रहे थे ना कि ऊपर वो प्रत्येक शब्द का अर्थ प्रत्येक वनस्पति नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे उधर फिर उधर अलग अलग से दिया। संख्या दी। हाँ, नीचे अलग से दिया है, इसलिए इसमें कुछ, हाँ, और इसमें क्या भावार्थ भी नहीं है, तो वो थोड़ा, और अपने को इतना प्राकृत का समझ लो नहीं डायरेक्ट। जगत श्रेणी का प्रमाण दिया उधर तो ना इसका संख्या का, और इधर दे रहेंगे असंख्यात लोग प्रमाण संख्या प्रत्येक वनस्पति की, हाँ, तो अलग अलग जगह संख्या अलग अलग निकल रही है ना फिर दोनों की। अच्छा ठीक, वही मेरे को लगा कि मेरे इसलिए पढ़ने इसको, में। इन दो गाथाओं को गौण करके, इसलिए अभी अपन गोमट सार के आधार पे जो दिए है उसको देख लेते हैं। मतलब उसके आधार पे भी केवल सिंपल अल्प बहुत्वी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, वायु का एक जीवों से अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का एक जीव कम है, और अप्रतिष्ठित प्रत्येक से सप्रतिष्ठित प्रत्येक कम है। ये आई गया समझ में? अप्रतिष्ठित प्रत्येक से नहीं, वायु का एक से अप्रतिष्ठित प्रत्येक और सप्रतिष्ठित प्रत्येक अप्रतिष्ठित प्रत्येक है, वो वायु का एक से असंख्यात गुना हीन है, कम है। और सप्रतिष्ठित प्रत्येक है वो अप्रतिष्ठित प्रत्येक से अधिक है।
मैम आप बोर्ड पे लिख देंगे क्या? मैं कंफ्यूजन हो रहा है तो कुछ भी उल्टा सीधा लिखने में आ रहा है, एक बार बोर्ड पे देख लेंगे तो इजी हो जाएगा। हम्म। देखो आप तो सीधा सीधा ये जो 5 हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, ठीक है, इनका अल्प बहुत्व लिख लो, फिर और जो संख्या कुछ होगी तो अपन और इसको देख के फाइनल करेंगे। तो आप सीधा सा अल्प बहुत्व लिखो कि अधिक सबसे कम कौन है, ठीक है, कम से अधिक की संख्या, तो अग्नि का 1, फिर अग्नि का 1 से अधिक है पृथ्वी का। ये जो साइन होता है ग्रेटर देन, ये जिधर खुला हिस्सा होता है वो अधिक को बताता है, जिधर बंद होता है वो कम को बताता है, ठीक है ना। ये साइन लगा होता है, ये इधर खुला हुआ है मतलब ये ज्यादा है, और इधर सिकुड़ा हुआ है तो ये कम है, ठीक है। या सीधा वैसे लिख लो, अग्नि का 1 से पृथ्वी का 1 ज्यादा है, ठीक है। फिर पृथ्वी का 1 से जल का 1 ज्यादा है, जल का 1 से वायु का 1 ज्यादा है, और वायु का 1 से वनस्पति का 1 ज्यादा है। ये सिंपल सीधी सी, ना कोई इसमें बादल सूक्ष्म कुछ भी भेद नहीं है, ना सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित, सीधा सा, ठीक है। ये संख्या है जीवों की, कौन कम है कौन ज्यादा है। अग्नि का 1 सबसे कम है, पृथ्वी का 1 उससे ज्यादा है, जल का 1 उससे ज्यादा है, वायु का 1 उससे ज्यादा है, और वनस्पति का 1, सीधी सी बात है, वनस्पति का 1 है वो सबसे ज्यादा है, इतना, ठीक है। और सूक्ष्म और बादर जीवों का जो मैंने आपको उस दिन बताया था कि बादर जीवों में पर्याप्त जीव अधिक है कि ज्यादा है। बादर जीवों में पर्याप्त जीव कम है, अपर्याप्त जीव ज्यादा है, ठीक है। और सूक्ष्म जीवों में पर्याप्त जीव ज्यादा है और अपर्याप्त जीव कम है। ये बादर और सूक्ष्म का ये सिंपल, ठीक है। अभी और बाकी को अपन पोस्टपोन करते हैं, फिर कोई इसको और विशेष रूप से देख के फिर बताते हैं आपको। देखो वनस्पति में जो मतलब जो 4 कायिक है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये, और प्रत्येक वनस्पति, पृथ्वी जल अग्नि वायु और प्रत्येक वनस्पति, तो इनमें सबसे कम कौन होगा। अभी साधारण वनस्पति को अलग कर दो, ये सब असंख्यात असंख्यात हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु प्रत्येक वनस्पति, इनमें सबसे कम कौन होगा। बोलो प्रीति। प्रत्येक वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति, क्यों? सूक्ष्म नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब है। क्योंकि ये जो 4 है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु, इनमें तो सूक्ष्म भी है और बादल भी है, तो उनमें जीवों की संख्या ज्यादा है। और जो प्रत्येक वनस्पति है वो अकेली बादल ही होती है, सूक्ष्म नहीं होती है। इसलिए अगर अब अभी तो अपन ने किस में किया था, सिंपल, जिस वनस्पति में साधारण भी शामिल थी, तो अग्नि का 1 सबसे कम, फिर पृथ्वी का 1, फिर जल का 1, फिर वायु का 1, और फिर वनस्पति का 1, ऐसे किया। अब अपन वनस्पति का 1 में से साधारण को तो हटा दो और खाली प्रत्येक को रखा। अब कंपैरिजन करो, ऐसे अलग अलग तरह से कंपैरिजन किए हुए एक्चुअली। अब कंपैरिजन करो, पृथ्वी जल अग्नि वायु और प्रत्येक वनस्पति, तो अब सबसे पहले कौन आ जाएगा, ये अपन ने समझ लो लाइन बनाई है, इसमें सबसे कम प्रत्येक वनस्पति, फिर अग्नि का 1, फिर पृथ्वी का 1, फिर जल का 1, फिर वायु का 1, ठीक है। और फिर साधारण वनस्पति कर दो बाकी की आगे,
फिर साधारण वनस्पति। समझ में आ रही है बात? तो ये थोड़े से कुछ नियम है कि जैसे बादर सूक्ष्म के आधार से, पर्याप्त अपर्याप्त के आधार से थोड़ा सा अपने को वो, और जहां निगोदिया जीव आ गए, जहां साधारण जीव आ गए, वो संख्या सबसे ज्यादा, वो अनंत में जाएगी, इतना समझ लेना। बाकी सारी संख्याएं कोई भी अनंत में नहीं आएंगी, असंख्यात में ही। ये सामान्य से नियम है, ठीक है। अब उसमें कौन कम कौन ज्यादा, वो थोड़ा वो गणित वाला है, तो अभी उस गणित को भी छोड़ दे, तो सामान्य रूप से इतना है। अभी देखिए गाथा 150 अपन ने पढ़ ली थी। सिद्ध जीव अनंत है, सिद्धों से अनंत गुणे निगोदिया जीव हैं, और सिद्धों के अनंतवे भाग अभव्य जीव हैं। सिद्ध जीव जितने हैं उससे अनंत गुणे निगोदिया जीव हैं। और भी वो उस दिन भी शायद मैंने आपको बताया था कि एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, तीन काल के सिद्ध सब एक अंश परमाण। यानी एक निगोद शरीर में ही इतने जीव हैं कि वो तीन काल में उसका एक भाग भी, एक हिस्सा भी सिद्ध नहीं होंगे। इसलिए सिद्ध जीवों से निगोदिया जीव बहुत अधिक अनंत है, अनंत गुणे है। तो सिद्ध जीव अनंत है और सिद्धों से अनंत गुणे निगोदिया जीव है, और सिद्धों के अनंतवे भाग अभव्य जीव है। अब गाथा नंबर 151। देखिए पेज नंबर है 73 कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में। देवाविनारयाविय लद्धिय पुण्णाहु संतरा होंती नहीं, 151 पढ़नी ना अपने को। समुच्चमाहु मणुआ सेढ़िय संखिज भाग में ताहु, गभज मणुया सभ्ये संखिजा होंतिणीय मेन। समुच्चमा सम्मूर्छन मनुष्य, सेढ़िय संखिज सेढ़ी जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग मात्र हैं, और गर्भज मनुष्य वो कितने हैं, संखिजा यानी संख्यात ही होते हैं। सम्मूर्छन मनुष्य हैं वो असंख्यात हैं, जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग हैं। और जो गर्भज मनुष्य हैं, गर्भज मनुष्यों की संख्या कितनी है कि गर्भज मनुष्यों की संख्या नियम से संख्यात होती है। वो कितनी होती है तो अपन ने सामान्य रूप से वरवली सबने सुना हुआ है। कितने होते हैं मनुष्य, मनुष्य कितने होते हैं गर्भज मनुष्य, मालूम है? बोलिए पद्मा जी। 29 अंक प्रमाण। 29 अंक प्रमाण, ये अपन ने सामान्य रूप से। अब वो 29 अंक प्रमाण कितने होते हैं, वो 29 अंक प्रमाण होते हैं। देखो ये अपन ने देखा था थोड़ा सा एक बार। पर्याप्त मनुष्यों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है, ये गाथा दी है गोमट सार जी जीव कांड में 157 नंबर की गाथा है। देखिए 157। इसमें नहीं आएगी, मार्गणाई दूसरी है। चलिए मैं ऐसे बताती हूँ, आप लोग लिख सकते हैं बाद में जिसको देखना हो। गोमटसार जीव कांड में 157 नंबर गाथा है। तो बादल मनुष्यों की संख्या कितनी है, वो है बादाल का क्यूब।
कितनी है? बादाल का क्यूब। अभी बादाल क्या होता है? बादाल क्या होता है? ये किसकी किसकी संख्या है? पर्याप्त मनुष्यों की। पर्याप्त गर्भज जो मनुष्य हैं उनकी संख्या है। सम्मूर्छन मनुष्य, सम्मूर्छन मनुष्य बोलो चाहे अपर्याप्त मनुष्य बोलो, एक ही बात है, क्योंकि सारे जो सम्मूर्छन मनुष्य हैं वो सब अपर्याप्त ही होते हैं। वो कितने हैं? वो है असंख्यात। जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग यानी असंख्यात है। अपर्याप्त मनुष्य या सम्मूर्छन मनुष्य तो असंख्यात है। ये बात चल रही है गर्भज मनुष्यों की। गर्भज मनुष्य यानी जो पर्याप्त ही होते हैं और गर्भज ही होते हैं, वो है बादाल का क्यूब। अब ये बादाल क्या है? बादाल होता है जैसे 2 का वर्ग, 2 का वर्ग होता है 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। फिर 4 का स्क्वायर, जल्दी जल्दी बोलते जाइएगा, गणित में कहाँ है अंकल, आप करके बताते जाइएगा। 4 का स्क्वायर 8, 8 नहीं 16, फिर 16 का स्क्वायर 256, 256। इसको बोलते हैं द्विरूप वर्ग धारा। मतलब जो संख्या अपने पास आई 2 से स्टार्ट करते हैं और जो संख्या आई उसका वर्ग, उसका स्क्वायर करते जाते हैं। तो पहले 2 संख्या थी तो 2 का स्क्वायर किया, ये सबसे पहले 2 से शुरू करते हैं संख्यात से। तो 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 आया तो 4 का स्क्वायर 16, फिर 16 आया तो 16 का स्क्वायर 256। अब 256 का स्क्वायर वो तो जुबानी तो नहीं होगा। 65, हाँ इसीलिए आपको बोला आप जल्दी से कैलकुलेटर खोल के करिए। 65,536, ये 256 का स्क्वायर आता है, ठीक है। पनट्ठी इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पनट्ठी। अपन ने पीछे किसी प्रकरण में शायद ये शब्द पढ़ा था, पनट्ठी। सही है, कर लिया? प्रीति तुम कर लो। फिर 65536। हाँ 65,536, ठीक है। ये है, इसको बोलते हैं पनट्ठी। पनट्ठी मतलब ये 65 से चालू हुआ है ना, 65 को प्राकृत में ऐसा पनट्ठी ऐसा बोलते हैं। तो जो जिस संख्या से स्टार्ट होता है उससे उसको बोलते हैं, तो ये पनट्ठी। अब 65,536 का स्क्वायर करना है। 42949 42949 67296 67296, ये संख्या आएगी 65,536 का स्क्वायर। ये इसको बोलते हैं बादाल। ये बादाल का मतलब क्या है? दाल बोलते हैं 40 को, प्राकृत में दाल यानी 40, और बादाल मतलब 40 के साथ बाबे यानी 2 है, तो ये 42 से संख्या चालू हो रही है। नहीं पनट्ठी नहीं, ये एकट्ठी, ये पनट्ठी है, फिर इसका स्क्वायर बोलेंगे 31। देखिए कुछ बोल रहे हैं? हाँ हाँ मैं ये बोल रही थी कि अभी जो ये लिखा ना 429, तो हाँ इसमें ना 4295 होगा, 4 नहीं आएगा, ये यहाँ पर आना, ठीक ये है, 5 ठीक है, आएगा। वो देख लेना आप जो भी है। मतलब ये संख्या है 42 से स्टार्ट हो रही है, ओके। 42 से स्टार्ट हो रही है, इसको बोलते हैं बादाल। मतलब ये बादाल क्या है? बादाल है पनट्ठी का स्क्वायर, ठीक है। और अपने को करना है पर्याप्त मनुष्यों की संख्या के लिए बादाल यानी पनट्ठी का स्क्वायर, उसका भी क्यूब। यानी ये जो संख्या है 4295967,296, इसको एक बार लिखो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो और आपस में गुणा करो, और वो जो संख्या आएगी वो पर्याप्त मनुष्यों की संख्या है। जनगणना करने के लिए लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ निकाल के दी है। पर्याप्त मनुष्यों की संख्या कितनी है, ठीक है। बादाल का क्यूब, ये है बादाल। ये 42 वाली जो संख्या आई है, पनट्ठी का स्क्वायर 65,536 का स्क्वायर, वो कहलाता है बादाल। और इस बादाल का क्यूब यानी 3 बार इसको आपस में गुणा करना है। 3 से गुणा नहीं करना है, इसी संख्या को 3 बार लिख के आपस में गुणा करना है। तो इसको 2 की पावर में बोलते हैं। पनट्ठी होती है 2 टू दी पावर 16, ठीक है। और फिर इसमें ये इसको ऐसा लिखते हैं, पनट्ठी होती है 2 टू दी पावर 16, यानी 2 को 16 बार लिख के आपस में गुणा करो तो वो पनट्ठी आएगा। आप देख लेना, थोड़ा गणित हिसाब लगा के 2 2 किया था 4,
फिर उसमें फिर से 2 दा किया, फिर से 2 दा किया, तो ऐसा ये 16 और इसका करना है क्यूब। तो ये पावर का ये नियम होता है, ऊपर ऊपर की पावर प्लस हो जाती है, तो 16 में 3 जुड़ गए, तो 2 टू दी पावर, नहीं ये ऊपर से गुणा हो जाता है, 2 टू दी पावर 96, 2 की घात 2 की पावर 96। आप तो ये सिंपल कर लो, पनट्ठी का क्यूब, पावर वाले से ज्यादा वो अच्छा है आप सबके लिए। तो ये संख्या क्या आएगी, निकाल लेना आप लोग, लिख लो, फिर मिलाना जरूर सब, ताकि विश्वास हो जाए ये सही है। ये संख्या आएगी, यहाँ दी है, गाथा में दी है, और गाथा में क्या संख्या दी है, मैं आपको गाथा बोल के सुनाती हूँ, मैं भी निकाल नहीं पा रही, देखो गाथा पढ़ के सुनाती हूँ आपको, आप बताना इसमें संख्या कहाँ है। तल्लीन मधुग विमलम धूम शिला गाविचोर भय मेरु, तट हरिख छसा होंती हूँ मानुस पज्जत संखंका। लास्ट वाले तो शब्द दिए, मानुस पज्जत संखंका, पर्याप्त मनुष्यों की संख्या। और क्या संख्या दी है, अर्थ बताती हूँ। तल्लीन जो दिया ना, त से लेकर और लास्ट शब्द दिया था तत् हरिख झसा, यानी स, त से लेके स तक जितने अक्षर इस गाथा में बताए हैं, उतने ही अंक प्रमाण पर्याप्त मनुष्यों की संख्या है, अक्षरों में दी है संख्या। तो क्या है, अक्षरों से अंक निकालने की विधि होती है, एक एक अक्षर का एक एक अंक, जैसे अपने मोबाइल में नहीं होता है, कीपैड वाले में वो ABCD लिखी होती थी, और उसी में वो भी अंक भी होते हैं 1 2 3, तो उसको जोर से दबा के रखो तो उसी में J बन जाएगा, उसी में वो बन जाएगा। ऐसा ही यहाँ पर सिस्टम है पूरा, और उससे संख्या निकाली गई है इस गाथा से। अंकल आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, वो कैलकुलेशन करने में तो वो खाली 10 अक्षर लिखता है और बाद में 10 रेज टू पावर 28 लिख हाँ, देता है। हाथ से करना पड़ेगा, हाथ से करना पड़ेगा, ये तो काम नहीं देगा नहीं, कैलकुलेटर से होता है। अच्छा, तो 7922816251 इंटू 10 रेज टू 28, हाँ तो मतलब वो फिर इतनी ज्यादा हो गई कि आगे वो सब हाँ गिनती कर दी छोटी छोटी को। हाँ, इसलिए इसलिए पूरा एग्जैक्ट संख्या निकालने के लिए हाथ से करना पड़ेगा, या फिर कोई बड़ा ये कंप्यूटर वगैरह में होता हो तो वो तो बच्चों। फिर इसमें दे रखी है संख्या, हाँ तो मेरे पास है। हाँ, नहीं नहीं, इसमें तो दे रखी है, वो बढ़िया है। नहीं, मैं तो सबको कह रही हूँ, सब निकाल के, अगर आपसे खुद से नहीं होता है हाथ से, तो बच्चों को कंप्यूटर वगैरह में वो कर सकते हो, तो निकला के जरूर देखिएगा कि ये है ऐसी संख्या। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको संख्या, लिख लीजिए पहले आप संख्या, मैं अक्षर नंबर बोल रही हूँ, 7 9 2 2 8 1 6 2 5 1 4 2 6 4 3 फिर 3 7 5 9 3 5 4, फिर से बोल रही है वाली, 3 7 5 9 3 5 4, फिर है 3 9 5 0 3 3 6। ये है बादल का क्यूब। ठीक है, जो बादल का क्यूब है, पर्याप्त मनुष्यों की, गर्भज मनुष्यों की संख्या है। फिर से रिपीट कर रही हूँ एक बार पूरी संख्या, 7 9 2 2 8 1 6 2 5 1 4 2 6 4 3 3 7 5 9 3 5 4 3 9 5 0 3 3 6।
ये 29 अंक, ये गिन लेना, 29 हो गए कि नहीं अंक। ये 29 अंक प्रमाण संख्या, इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको बोलेंगे कैसे इतनी बड़ी संख्या को, वो भी लिख लीजिए। टाइम अपना हो गया, जल्दी से, क्योंकि मैं किसी को होमवर्क दूंगी तो पता नहीं कौन करके लाएंगे या नहीं करके लाएंगे। लिखिए, 7 कोड़ा कोड़ी कोड़ा कोड़ी। 7 कोड़ा कोड़ी कोड़ा कोड़ी, ठीक है। फिर 92826162 यानी 92 लाख, लिख लीजिए उसको भी हिंदी में, 92,28,162, 92,28,162 कोड़ा कोड़ी कोड़ी। 3 बार को मतलब कोड़ा कोड़ी कोड़ी, ये पहले 4 बार था कोड़ा कोड़ी और अब 3 बार है कोड़ा कोड़ी कोड़ी। फिर है 91,42,000, 91,42,643, 643 कोड़ा कोड़ी। अब 2 बार है कोड़ा कोड़ी। फिर है 37,59,000, 3759, 37,59,59, 59,354 कोड़ी सिंगल, कोड़ी यानी करोड़, 354 करोड़ भी लिख सकते हैं, कोड़ी का मतलब करोड़ है। और फिर है 39,39,00,000, 39,50,336। ये पर्याप्त मनुष्यों की संख्या है। इतने पर्याप्त मनुष्य होते हैं। इस तरह से ये मनुष्यों की संख्या, यहाँ इन्होंने कहा था मनुष्य संख्यात ही है, तो संख्यात है मतलब 29 अंक प्रमाण, ये अपन सामान्य से अब तक पढ़ते आए हैं। और वो 29 अंक प्रमाण कितनी है, तो ये संख्या यहाँ हमको बादाल का, इसको सरल सीधे से रूप में ऐसे याद रखें तो बादाल का क्यूब, और बादाल क्या है, उपनट्ठी का स्क्वायर, और पनट्ठी क्या है, 256 का स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसा ये यहाँ संख्या दी है। अब कल अपन सांतर निरंतर के कौन से जीव मतलब लगातार होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, ये सांतर निरंतर की चर्चा करके, तो ये अल्पभौत की चर्चा कल करेंगे। आज समय हो गया है काफी। बाकी अभी वो जो संख्या है उनको भी अपन ने पोस्टपोन कर रखा है, फिर वो थोड़ा समझने लायक देख के आप लोगों को फिर बता देंगे। चलो बोलो, आज से अपन आगे का ये जो अपना जिनवाणी स्तुति के रूप में मेरा सहज जीवन बोल रहे थे, उसमें आगे के जो लास्ट के ही जो बचे हैं 4 लाइनें, आज से अपन वो शुरू कर रहे हैं। मैंने भेज दिया था ग्रुप में, अभी शेयर कर रही हूँ। कहाँ गया? विनाश, बोलो प्रीति, बोलो। हाँ, नाशी भाय जीवन की, आज ममता तजी झूठी, रहे चाहे अभी जाए, सहज जीवन हमारा है, नहीं परवाह अब जग की, नहीं है चाह शिव पद की,
अहो परिपूर्ण निष्प्रज्ञानमय जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।